खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? जिंदगी में यह दो बातें हमेशा याद रखना। गुस्से में कोई फैसला मत लेना और ज्यादा खुश होने पर किसी से कोई वादा मत करना। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है हमारे धर्म प्रवाह चैनल में। श्री कृष्ण कहते हैं, सबका हमदर्द बनने वाले इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तो लोहे ने कहा, जब अपना ही अपने को घाव देता है तब दर्द ज्यादा होता है। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता है। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि वह तो इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करें कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। अपने वो हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते। पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने। दम घुट रहा है इस जिंदगी से, खुलकर रो भी नहीं सकते और दर्द इतना है कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। जब आप अपने काम से काम रखने लग जाते हैं तब यह दुनिया आपको घमंडी समझने लगती है। आप अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो कमेंट मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। रिश्तों की कदर करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब नहीं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी ना करें। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इस कशमकश में भूल गए खुद का दिल कहाँ रखा। बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है।
भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जो चाहे वो करना जिंदगी में, लेकिन एक गुजारिश है, किसी से अधूरा प्यार मत करना। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। अपने तो वह होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की ही गलती नजर नहीं आती हो। समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं। और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूल जाता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी सब बातों को याद करके रोता है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। याददाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएगी। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हो। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता है। एक बात हमेशा याद रखना जनाब, कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। वक्त तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं।
मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं। कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते हैं। खटखटाते रहिए रिश्तों के दरवाजे। मुलाकातें ना सही, आटें तो जिंदा रहेंगी। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। हम भी कमाल करते हैं, ना तो उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं। बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, तुम कुछ बदल से गए हो? अब बताओ, टूटे हुए पत्ते रंग भी नहीं बदले क्या? घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। सोच का ही फर्क होता है। वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। जिंदगी साइंस की तरह होती है। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेटर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं। शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं। खुद का सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं। और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। दिलों में मतलब और जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही कारोबार करते हैं। गलत लोग सबके जिंदगी में आते हैं, लेकिन यह लोग हमेशा सही सबक देकर जाते हैं। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है। कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है। लेकिन जब आजमाया तो पाया कि दुनिया तो बस मतलब से चलती है। जीवन में आपको रोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। लोगों ने पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। असल में वही जीवन की जाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है। हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं।
किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है। शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी में क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। संत बोला, इंसान ही इंसान से जलने लगा है। गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महका देती है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस लायक हो जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करोगे। हर उस जगह से खुद को हटा दो जहां आपकी कीमत ना हो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें अगर वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वह कुदरत तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। लोग आपके कामयाब होने बाद आपसे जलेंगे, लेकिन आप किस दौर से गुजरकर कामयाब हुए हो इस बात के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। कई बार किसी को जाने देना उसको जबरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। किसी के दिल को दुखाना भी बहुत बड़ी हिंसा है। गोली से तो शरीर जख्मी होता है, लेकिन खराब बोली से आत्मा तक हिल जाती है। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी कहो पर रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। हर बार खामोशी कामतलब अकड़ नहीं होता। कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी होता है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को इसीलिए भी हमारी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वह बातें भी सुन ली होती हैं जो हम नहीं सुन पाए हैं। नफरत भी एक बंधन होता है, इसीलिए इससे बचकर रहना। कोई जवाब ना देना भी एक जवाब होता है और यह जवाब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। कोई कैसा है, इस बात को इंसान बखूबी याद रखता है, लेकिन वह खुद कैसा है इस बात पर वह जरा भी ध्यान नहीं देता है। कोई भी वफादार नहीं होता आज के युग में। हमने तो अपने और गैर दोनों को आजमा कर देखा है। एक बात तो तय है, जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो वह दो कौड़ी का भी नहीं रहता। खाना हो या मोहब्बत, किसी को जरूरत से ज्यादा दे दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। बच्चों की तरह चाहे डांट ले मुझे कोई, पर शर्त यह है कि मेरे गम बांट ले कोई।
जो बातें पी गया था मैं, वह बातें खा गई मुझे। दोस्तों, दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती। रोज यहाँ कोई ना कोई एहसास दफन हो जाता है। जिंदगी चैन से गुजर जाए अगर कुछ बातें जहन से उतर जाएं। एक दिन ऐसा आता है जब शिकायत हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से होने लगती है कि यह खूबसूरत जिंदगी जब हमारे सामने थी तब हम फिजूल की दुनियादारी में उलझे हुए थे। लोग अपनों को छोड़ सकते हैं, उनसे रिश्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन बहस करना नहीं छोड़ सकते। जैसे तैसे जो गुजर जाए उसे उम्र कहते हैं, जिंदगी नहीं। क्योंकि जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि उसकी गहराई मायने रखती है। कुछ गैर ऐसे मिले मुझे जो मुझे अपना बना गए, और कुछ अपने ऐसे मिले जो गैर का मतलब समझा गए। कभी कभी तन्हाई भी बहुत सुकून देती है, जब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। अकेलापन इंसान को तब महसूस नहीं होता था जब कोई उसके पास नहीं होता। इंसान अकेलापन तो तब महसूस करता है जब कोई उसकी परवाह नहीं करता। ना साथ है किसी का, ना साथ है कोई, ना हम हैं किसी के, ना हमारा है कोई। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को लगने लगता है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे? समझदारी की बात इस दुनिया में सिर्फ दो लोग ही कर सकते हैं। एक वह जिनकी उम्र बहुत ज्यादा, और दूसरे वो जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बुरा वक्त देख लिया हो। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ दौलत के अलावा और कुछ भी नहीं होता। अपनी औकात हम खुद तय करते हैं, लोग तो सिर्फ हमें बताते हैं। जिंदगी में सिर्फ दो लोगों की सलाह लेना। पहला, ऐसे लोग जो खुद कामयाब हुए। ऐसे लोगों से आप सीख सकते हो कि क्या करना चाहिए। दूसरे, ऐसे लोग जो बहुत नाकामयाब हुए। ऐसे लोगों से आप सीख सकते हो कि क्या नहीं करना चाहिए। बस कभी ऐसे लोगों की सलाह मत लेना जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जो कामयाब भी नहीं है और नाकामयाब भी नहीं है। मतलब उन्होंने जिंदगी में कभी कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, चाहे कैसी भी चल रही हो जिंदगी, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जो होगा वह हो जाएगा और अच्छा ही होगा, इस बात पर यकीन रखिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहेगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।